अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो अगर आपके पकोड़े सॉफ्ट बन जाते हैं, क्रिस्पी नहीं होते, तो ऑयल बहुत ज़्यादा उसके अंदर जज्ब हो जाता है, तो आज मैं आपको इस रेसिपी में सारी टिप्स बताऊंगी। आज आपको इस पकोड़े के बारे में बताऊंगी, आलू के जो पकोड़े हैं कैसे बनेंगे, बहुत सुपर टेस्टी क्रिस्पी। तो जल्दी से वीडियो को पूरा देखना है। और आपका भी नमकीन कुछ खाने को दिल करे तो जल्दी से हल्का फुल्का सा तो ये रेसिपी आपने ज़रूर देखनी है। तो आइए चलते हैं, 2 आलू से मैं कैसे आपको बहुत ही मज़ेदार प्लेट भरकर क्रिस्पी और सुपर टेस्टी पकोड़े बनाना सिखाऊंगी। जल्दी से रेसिपी को पूरा देखें। और मेरे पास है 2 आलू, इसको मैंने पील ऑफ कर लिया, अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। तो आप लोग छुरी की मदद से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरीके से आलूओं को गोल गोल काट सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से। थोड़े से आपने इसको बारीक ना ज़्यादा करना है ना ज़्यादा मोटा करना है। आप लोग इसको कोई ग्रेटर है आपके पास तो उसकी मदद से भी कर सकते हैं, और इस तरह सिंपल छुरी की मदद से भी आप लोग इसको काट सकते हैं। ये देखिए बस इतने ज़्यादा आप इसको रख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये बनेंगे आलू के पकोड़े इस तरीके से। बस आपने इसको गोल गोल काट लेना है। और इसी के दौरान चैनल पर नए हैं तो मेरे बहन भाई जितने भी देख रहे हैं वीडियो, तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, और अपने दोस्तों में अपने रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर किया करें, ताकि आप लोगों की सपोर्ट से मेरा चैनल जो है ग्रो करे, और मैं नई नई डिशेज़ आपके लिए और आसान आसान सी जितनी भी रेसिपियाँ आपको मज़े मज़े की रेसिपियाँ दूँ। तो आइए, ये देखिए मेरे पास आलू मैंने वॉश कर लिया है और अच्छे तरीके से इनको मैंने काट लिया है। तो अब इसको हम थोड़ा सा अगला स्टेप करते हैं। बहुत आसान तरीके से ये रेसिपी आप लोग घर में बना सकते हैं। अब मैं लूँगी कॉपी का कोई आप पेज ले ले, टिश्यू ले ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए इस तरीके से हम इसको ऊपर फैला देंगे। आप लोग कोई कपड़ा भी ले सकते हैं। सारे स्टेप इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ताकि आप जितने भी मेरे न्यू बहन भाई कुकिंग कर रहे हैं, बच्चे बच्चियाँ घरों में फारिग हैं, तो उनके लिए ये रेसिपी बहुत ज़्यादा ख़ास है। वो ज़रूर सीखा करें। छोटी छोटी टिप्स हैं जो आपके काम आएंगी। बस इस तरीके से हमने इसको फैला देना है। कॉपी का पेज ले लें आप लोग, बिल्कुल नीट क्लीन होना चाहिए। तो बस इस तरीके से इसको ऊपर प्रेस करेंगे ताकि इसका जितना भी पानी है वो बहुत अच्छे तरीके से सारा इसके अंदर चला जाए। खुश्क हो जाएंगे ये आलू, ये देखिए ड्राई हो जाएंगे। कि देखिए आपको सारा मैं तरीका बता रही हूँ, इसलिए इस तरीके से आपने ये सारा स्टेप करना है। बस इनको पलट दे जाएं और इसको पेज को दूसरी साइड से इस तरीके से करें। अब हमने आलूओं को ड्राई कर लिया है। तो अब अगला स्टेप हम करेंगे। अब हम लेंगे एक बोल के अंदर हम डाल देंगे बेसन को मैंने अच्छे तरीके से छान लिया है। तकरीबन जितने आपके आलू हैं, अगर आपके आलू ज़्यादा है, मेरे पास 2 आलू है, तो इसलिए मैं 2 से 3 चम्मच डाल दूंगी भर के बेसन के। ये देखिए बेसन डाल दिया है। तो अब इसके अंदर जाएगा चावलों का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा मौजूद ना हो तो आप लोग स्किप कर सकते हैं। ये देखिए 1 चम्मच मैं चावल का आटा डाल दूंगी, राइस फ्लोर। तो अब इसके अंदर हम स्पाइसेस डाल देंगे। स्पाइसेस भी आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दें। आधा टीस्पून मैं डाल दूंगी इसके अंदर नमक का। और मेरे पास है कुटी हुई मिर्च। ये घर में मैंने साबुत ग्रीन मिर्चें थी, इनको मैंने ड्राई किया था, फिर उसको वॉश करके अच्छे तरीके से इसको मैंने घर में ग्राइंडर जार में पीस लिया था। तो ये जो कुटी हुई मिर्च है ये हमारी घर में रेडी हो चुकी है। ये देखिए इसी तरीके से आप भी इसको रेडी करें, बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा इसका फ्लेवर जो घर में हम पीसते हैं मिर्चें। तो अब इसके अंदर हम थोड़ी सी डाल देंगे हल्दी। बस सिंपल हम इसको मसालों से बनाएंगे, और इसके अंदर इतनी ज़्यादा चीज़ें बिल्कुल नहीं जाएंगी। आप लोग इसके अंदर चिकन पाउडर डाल सकते हैं, लहसुन का पाउडर डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसको बस चंद चीज़ों से बनाऊंगी ताकि जितने मेरे बहन भाई हैं सबके पास सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती एक टाइम में। तो आप लोग ज़रूर ये क्रिस्पी आलू की रेसिपी ज़रूर बनाएं। तो अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। देखिए अच्छे तरीके से मैंने इसको मिक्स कर लिया बैटर को। अब हल्का हल्का सा इसके अंदर हम पानी डालेंगे, और 1 चुटकी मैं इसके अंदर डालूंगी अजवाइन की, क्योंकि अजवाइन जो है वो बहुत अच्छी होती है। ये बादीपन भी ख़त्म हो जाता है, और पेट की गैस दर्द पेट में जितना भी हो, बच्चों को आप लोग ज़रूर हर चीज़ में, सालन में भी डाल के, किसी भी सब्ज़ी में भी डालकर इसको इस्तेमाल करें। और इस तरीके से आलू का कोई भी आप लोग रेसिपी बनाते हैं उसके अंदर ये कलवंजी और अजवाइन ज़रूर डाला करें। तो बस इसके अंदर मैंने अजवाइन डाल दिया। अब इसका हम बैटर बनाएंगे। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। पानी हमने बहुत ज़्यादा एकदम बिल्कुल नहीं इसके अंदर अंडेलना। बस इस तरीके से आप चम्मच की मदद से पानी डाल सकते हैं, क्योंकि जो न्यू कुकिंग
सीख रहे हैं, जितने भी बच्चे बच्चियाँ, वो इस तरीके से आप लोग स्टार्ट करेंगे तो एकदम आप लोग पानी बिल्कुल ना डायरेक्ट डाला करें, थोड़े थोड़े स्टेप में आप पानी डालें। तो इसको बहुत ज़्यादा हमने थिक नहीं करना, बस इसको हमने थोड़ा सा नॉर्मल डो इसकी बनानी है, पतली। मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी कंसिस्टेंसी कि किस पॉइंट पे आगे हमने इसको पानी को डालना है। ये देखिए, बस कर देना है। इसको अच्छे तरीके से इसका घोल जो हमने तैयार कर लेना है। ये बहुत मज़े की रेसिपी है। आप लोग जब हल्की फुल्की सी भूख लगे तो ये रेसिपी ज़रूर बनाएं। शाम की चाय के साथ भी ये स्नैक्स के तौर पे आप बना सकते हैं, बच्चों को टिफ़िन लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। और घर में कोई मेहमान आए अचानक से तो आप लोग 2 से 3 आलू पड़े हो तो इस तरीके से प्लेट भरकर आप लोग चिप्स की शक्ल में ये पोटैटो की जो रेसिपी है, आप लोग पकोड़ा पोटैटो बनाकर इनको पेश कर सकते हैं। ये देखिए, बहुत ही मज़े का ये हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है। आप इसके अंदर चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं, फ्लेवर के लिए बहुत कुछ डाल सकते हैं, लेकिन जो इतना सिंपल होगा उतना ही इसका फ्लेवर जो है इन्हेंस होगा। तो बस हमारा ये रेडी है बिल्कुल बैटर। अब घी को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। घी आप लोग जो पहले यूज़ किया हुआ है आपने वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्योंकि अब मेरे पास पहले घी पड़ा हुआ था, इस्तेमाल किया हुआ है, तो इसके अंदर हम इसको फ्राई करेंगे। अब इस तरीके से आप लोगों ने इस बैटर के अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए इस तरीके से अच्छे तरीके से आलू को पतला पतला सा बस इसके ऊपर हमने बेसन लगाना है। बहुत ज़्यादा हमने इसके ऊपर बेसन की कोटिंग नहीं करनी। बस इस तरीके से आपने आलू को डालते जाना है। देखिए, अब हमारी जो पोटैटो पकोड़ाज है वो फ्राई हो चुके हैं, बहुत ही मज़े के और क्रिस्पी बनेंगे। इसको जो हमने ड्राई किया है, इसका पानी ड्राई खुश्क किया है, उससे ये बहुत क्रिस्पी बनेंगे और बिल्कुल ये नरम नहीं पड़ेंगे। फ्राई होने के बाद बहुत क्रिस्पी बनेंगे। बस इसको दरमियानी आंच पर हमने अच्छे तरीके से फ्राई करना है, क्योंकि फुल आंच पर नहीं करना, ताकि आलू जो है कच्चे ना रहे अंदर से। बस आपने मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। ये देखिए, अच्छे तरीके से माशाल्लाह से इसका जो कलर भी आ रहा है और फ्राई भी हो रहे हैं। तो इसको मैं प्लेट में डाल के आपको फिर इसकी जो फाइनल लुक है दिखाती हूँ। अब इसको अच्छे तरीके से मैं पलट रही हूँ, सारे दोनों साइडों से डीप फ्राई हो रहे हैं। अब हमारे आलू के जो पकौड़े हैं माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ये डीप फ्राई हो चुके हैं। तो अब इसको हम निकाल लेंगे प्लेट में। ये देखिए, अच्छे तरीके से आपने भी इस तरीके से इसको डीप फ्राई करना है। उसका गोल्डन कलर आ चुका है। माशाल्लाह से सुपर टेस्टी, और बगैर ये जो घी है इसके अंदर जस्ट बिल्कुल नहीं हुआ। ये देखिए, बहुत ज़्यादा ये ड्राई हो चुकी है, क्रिस्पी बनी है। इसके अंदर हमने चावलों का आटा भी डाला है, इसलिए बहुत ही मज़े की सुपर टेस्टी चिप्स आज आपको मैंने आलू के पकौड़े बनाना सिखाए। आज की रेसिपी आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आई होगी, तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह वक्त सबको खुश रखे। दोबारा नई रेसिपी लेके हाज़िर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।